बच्चों जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ 2015 के क्वेश्चन बैंक के सेकेंड सिटिंग के ऑब्जेक्टिव का संपूर्ण व्याख्या के साथ हल। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखेंगे। तो क्वेश्चन जो है कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के विवेचक शून्य हो तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वह दिया हुआ है सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के विवेचक शून्य है। विवेचक कहने का तात्पर्य क्या हुआ, यहाँ पर डी का मान 0 के बराबर है। डी का मान किसके बराबर है देखिएगा, तो 0 के बराबर है। तो हम लोग जो मूल निकालते हैं, तो मूल जो है सवाल क्वेश्चन जो हमारा जिस रूप में रहता है उसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ पर जो ए का मान हो जाएगा वह किसके बराबर होगा, सी के बराबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे ए कहते हैं। बी का मान जो है यहाँ पर सीधे माइनस बी के बराबर होगा और सी का मान जो है ए के बराबर होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि डी का जो मान होता है उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर बी जो है हमारा वह कितना दिया हुआ है माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना दिया हुआ है सी, और सी का मान कितना दिया हुआ है ए, बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो ये जो मान आया हमारे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4ac का मान जो है किसके बराबर है 0 के बराबर। तो हमारे पास जो है मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, सवाल जो है एक्स के रूप में होगा, तो एक्स बराबर सूत्र क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी बाई 2a। तो यहाँ पर देखिएगा एक्स माइनस बी, बी का जो मान है, बी का मान कितना दिया हुआ है माइनस बी दिया हुआ है प्लस माइनस डी। डी का मान कितना है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, और ए का जो मान है कितना दिया हुआ है सी। तो देखिए क्या होगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, और गौर से देखिएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है 0 के बराबर है। बाई में क्या हो जाएगा 2c। तो एक्स का जो मान आएगा, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही आएगा, और बी में हम लोग चाहे 0 प्लस करें या फिर माइनस करें वो 0 ही आने वाला है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी बाई 2c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सवाल देखिएगा तो एक्स के रूप में है, बाद बाकी ये जो जितना दिया हुआ है ए स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर सभी क्या है अचर पद है। तो कैसे निकालेंगे इसको, हम एक्स स्क्वायर को रखेंगे और बारी बारी से सभी को क्या करेंगे बराबर के उस साइड ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर ये देखिएगा अगर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर। फिर देखिएगा एक्स स्क्वायर को रखेंगे और क्यू स्क्वायर, और ये जो ए स्क्वायर और पी स्क्वायर है ये गुणा के रूप में है, इधर जाएगा तो किसके रूप में जाएगा डिवाइड के रूप में या फिर भाग के रूप में। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्यू बाई ए पी का होल स्क्वायर। फिर देखिएगा मूल निकालने का मतलब क्या हुआ, हमें केवल एक्स का मान चाहिए। तो यहाँ पर जो एक्स के पावर में स्क्वायर है उसको हटाना पड़ेगा, हटाएंगे स्क्वायर बराबर के उस साइड ले जाएंगे, इस पर चढ़ेगा रूट। रूट का अर्थ क्या हुआ वर्गमूल निकालना, और हम ये भी जानते हैं कि स्क्वायर और रूट जो है कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास जो मान आया हुआ क्या आया क्यू बाई ए पी। और एक बात और हमको देखना पड़ेगा कि वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो उसका मान जो है प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, यदि अर्धवृत्त का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा। सबसे पहले देखिएगा व्यास, व्यास डी का मान जो है कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो ऐसा करते हैं हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं, अर्थात आर निकाल लेते हैं। तो आर का जो फॉर्मूला होता है वह होता है डी बाई 2। यहाँ पर डी का मान तो ऑलरेडी जो है 14 दिया हुआ है, और बाई 2 करेंगे तो कितना होगा, आंसर हर कैंसिल हो जाएगा, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। तो हमारे पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कह रहे कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। तो देखिए अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, अर्धवृत्त की क्या पूछ रहा है परिधि, तो इसका जो परिधि होता है वह सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r। आप लोग ऐसा नहीं करिएगा कि जैसे वृत्त का परिधि 2 पाई आर है उसमें हम 2 से डिवाइड कर दे और लिख दे पाई आर, तो ये जो सवाल है वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो वृत्त होता है और परिधि निकालने का मतलब क्या हुआ इतना। तो इसमें जो ये देखिएगा ये आर और ये आर तो जुटेंगे नहीं, तो ये जो फॉर्मूला है हमारा क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे।
इसमें इसका मान लेना पड़ेगा। इसलिए देखिएगा अर्धवृत्त का जो परिधि होता है वह सूत्र क्या होता है, पाई आर। पाई आर तो होता ही है इसके अकॉर्डिंग, और प्लस 2 आर क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें व्यास को जोड़ना पड़ता है। तो व्यास तो 2 बार हो गया, एक आर ये और एक आर ये, इसलिए जो इसका एग्जैक्ट फार्मूला होता है ये होता है अर्धवृत्त की परिधि का, पाई आर प्लस 2 आर। लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, अक्सर बच्चे कंफ्यूजन करके क्या करते हैं, गलत कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम इसमें जो है मान भरते हैं। हमारे पास जो पाई का मान होता है कितना होता है हम लोग जानते हैं, 22/7, और आर का मान जो है हम निकाल चुके हैं 7 प्लस 2, और आर का मान कितना निकाले हुए हैं 7। तो देखिएगा 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया 22 प्लस 7 दूनी 14, और हम अगर इसको ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 2 6 और 2 1 3। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी असमित बंटन का माध्यम और माध्यक क्रमशः 26.8 और 27.9 है, तो बहुलक का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमारे पास मान दिया हुआ है। देखिएगा तो माध्य का जो मान दिया है वह कितना दे रखा है, 26.8। माध्यक का जो मान दिया हुआ है वो दिया है 27.9। हमें क्या चाहिए, बहुलक। तो माध्य, माध्यक और बहुलक का संबंध क्या होता है, देखिएगा बहुलक का जो सूत्र होता है वह होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो सिंपल सा सवाल है ये, हम लोग इसमें माध्यक का और माध्य का मान भर देंगे तो बहुलक का मान तो आसान से निकल जाएगा। तो देखिएगा 3 और माध्यक, माध्यक का मान कितना दे रखा है 27.9 और 2, और माध्य का जो मान दे रखा है कितना दिया है 26.8। अब यहाँ पर क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3 9 27 का 7, 7 21 और 2 23, 3 दूनी 6 और 2 8, इतना हो गया। इसको देखिएगा 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 1 13 और 2 दूनी 4 कितना हो गया 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर घटाव निकालेंगे, 7 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1, 3 3 कितना हो जाएगा 0, और 8 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 30। तो कुल मिला के जो इसका आंसर आएगा वह हो जाएगा 30.1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, किसी वृत्त के बाई बिंदु पी से, तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं, उसके बाहर एक बिंदु क्या दिया हुआ है पी। करे किसी वृत्त के बाई बिंदु पी से 2 स्पर्श रेखाएं पी और पी भी खींची गई है। देखिए इस पर 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक ए होगा, दूसरा क्या हो जाएगा बी। इस प्रकार से स्पर्श रेखा जो है खींची गई है, ठीक है। यदि पी ए बराबर 6 सेंटीमीटर हो, यदि पी ए बराबर कितना सेंटीमीटर हो 6 सेंटीमीटर, तो पीबी का मान क्या होगा। तो देखिएगा वृत्त के किसी बाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वह क्या होती है, समान होती है। वृत्त के बाई बिंदु से किसी वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वह क्या होती है, समान होती है। ये एक प्रकार का थ्योरम है, इस थ्योरम का नाम है थ्योरम नंबर 10.2। तो अगर मान लीजिए पी ए और पीबी क्या हुआ, स्पर्श रेखा हुआ, तो वृत्त के किसी बाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो अगर पी ए का मान 6 सेंटीमीटर है तो समान होने के कारण पीबी का भी मान कितना होगा, 6 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, बिंदुओं P -2 8 और Q -6 -4 को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु है। इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहना, ये परीक्षा में जो है हर बार एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो रहता ही है। पहले 60 नंबर क्वेश्चन पूछा था तो एक क्वेश्चन रहता था, अभी क्वेश्चन चूंकि 100 आने लगे हैं 2022 से, और 2021 में भी शायद आया था। तो जो है देखिए P में कितना दिया हुआ है -2 8, और Q में जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है -6 और कोमा -4। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मध्य बिंदु का नियामक। यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ और मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए R मान लेते हैं, इसका जो नियामक कुछ मान लेते हैं X और Y। इसका नियामक क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं X1 और Y1, इसे हम लोग क्या बोलते हैं X2, Y2। हमें जो X का मान चाहिए वह क्या होता है, X1 जोड़ X2/2, और जो Y का मान होता है क्या होता है Y1 जोड़ Y2/2। तो देखिएगा X1 का यहाँ पर मान जो है कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, और X2 का मान कितना दिया हुआ है -6, Y में क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिएगा तो Y1 का मान कितना दिया हुआ है 8, और Y2 का मान कितना दिया हुआ है -4, Y में कितना हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा X का मान -2 प्लस माइनस क्या हो गया -2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Y का मान 8 प्लस -2। यहाँ पर हम मान निकाल लेते हैं, तो X का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा -8/2, और Y का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा 4/2। इसको हम अर्धसार को कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4।
तो x का जो मान आया वह कितना आ जाएगा, x का जो मान आया देखिएगा तो -4 आ जाएगा, और y का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर जो मान आएगा -4 होगा और वह हो जाएगा 2। तो ऐसा जो है -4 और 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। जिस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा बी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, दो वृत्तों की परिधियां जो है 2:3 के अनुपात में, इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा हमारे पास जो है दो वृत्त की परिधियां है, पहला जो वृत्त है और दूसरा जो वृत्त है, C1 C2 मान लेते हैं। अनुपात जो है कितना दिया है 2:3। तो कह रहा है उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का जो परिधि का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है 2 पाई, चूंकि इसको C1 लिया है तो R1 ले लेते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा 2 पाई, चूंकि इसका जो है C2 लिया है तो क्या ले लेते हैं R2। में कितना दिया है 2:3। तो देखिएगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा R1/R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3। तो क्या होगा R1 और जो R2 का जो अनुपात होगा वह 2:3 ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट है। असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वह कितनी होती है 0 होती है। असंभव या इसी को हम लोग क्या कहते हैं अनिश्चित भी कहते हैं। अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वह क्या होता है 0। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ए। इससे और भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे इसी में पूछ दिया संभव घटना, या फिर क्या पूछेगा निश्चित, तो उसका प्रायिकता जो होता है कितना होता है 1 के बराबर। इसी में और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे पूछेगा प्रायिकताओं का मान कितना होता है। तो प्रायिकताओं का जो मान होता है 0 से लेकर कहाँ तक होता है 1 तक होता है, और इसका जो परिसर होता है वह कहाँ से होता है। देखिएगा प्रायिकता का मान जो है 0 से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और 1 से छोटा होगा या फिर जो है 1 के बराबर होगा। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि √2 किसके बराबर है। तो √2 किसके बराबर है, ठीक है। ऑप्शन जो दिया है हमारे पास, सबसे पहले क्या दिया tan 60। तो देखिएगा tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है दिया है cos 45 डिग्री। cos 45 का मान होता है 1/√2। ऑप्शन दिया है √2, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन अगर सी की बात करिएगा तो वह दिया हुआ है sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का जो मान होता है वह कितना होता है 1/2। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है वह दिया है 1/sin 45। तो हम लोग जानते हैं 1/sin थीटा जो होता है किसके बराबर होता है कोसेक थीटा के बराबर। क्योंकि यहाँ पे थीटा के बदले 45 डिग्री है तो हम लोग क्या ले लेते हैं 45 डिग्री, और कोसेक 45 का जो मान होता है वह तो √2 होता ही है। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। देखिए क्या दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिएगा सवाल में तो 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, तो 9 तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग। हमारे पास क्या बचा sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा। तो अब बताइएगा आप लोग कि sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है। इसका जो मान है 1 के बराबर होता है। अगर हम 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।